ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तुगुरु में। आज का एपिसोड विष्णु भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के एपिसोड में मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का महात्म्य बताने जा रहा हूँ, जैसा कि पद्म पुराण में बताया गया है। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि हमारा चैनल धार्मिक एवं पौराणिक कथाएं, व्रत, पूजा विधि, अनुष्ठान तथा वास्तुशास्त्र की सही जानकारी आपको देता है। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए सर्वप्रथम जानते हैं एकादशी व्रत के बारे में। वर्ष में 24 एकादशी होती है, जिसके नाम और अधिदेवता भी अलग हैं। यदि पुरुषोत्तम मास या अधिक मास हो तो एकादशी व्रत की संख्या बढ़कर के 26 हो जाती है। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाशक तत्वों में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। एकादशी व्रत के करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी होती है। एकादश्याम न भुंजित पक्षयोरुभयोरपि। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए आइए सुनते हैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का महात्म्य, जैसा कि पद्म पुराण में बताया गया है। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ, श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्राज्ञ, कृपा करके ये सब बातें बताइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधिपूर्वक पूज कर अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किए जा सकते हैं। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार से है, कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वमगतीनाम गतिर्भव, संसारार्णवमग्नानाम प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभाजन, सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज,
गृहाणार्घ्यम मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगत्पते। एक बार फिर से सुने। कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वमगतीनाम गतिर्भव संसारार्णवमग्नानाम प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज। गृहाणार्घ्यम मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगत्पते। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन आपको नमस्कार है। विश्वभावन आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य महापुरुष सबके पूर्वज आपको नमस्कार है। जगतपते आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उबटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षट तिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। तिलस्यानि तिलोद्वर्ती तिलहोमी तिलोदकी तिलदाता च भोक्ता च षट्तिला पापनाशिनी। आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली षट्तिला एकादशी का महात्म्य सुना, जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है। ऐसी ही प्रामाणिक जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तुगुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।